हेलो गाइस। तो मैं हूँ एक नीट एस्पिरेंट और आपको पता ही है कि नीट एग्ज़ाम के अब सिर्फ 5 महीने बचे हैं, लगभग 150 डेज़। और मैं यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल ज़ीरो पे नहीं हूँ क्योंकि मैं ड्रॉपर हूँ। तो मेरे पास नोट्स भी हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स भी हैं और मेड इजी भी है। लेकिन हाँ, मेरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं। जैसे कि आपको पता है कि नीट 2026 का एग्ज़ाम 3 मई को है। तो उस हिसाब से सिर्फ 5 महीने बचे हैं। तो अभी हम उस तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते जैसे कि पूरे साल लोग पढ़ते हैं, तो प्रॉपर बैच लेकर के पढ़ते हैं। एक्चुअली मैं एक विलेज से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही सहारा होता है ऑनलाइन का। और ऑनलाइन से भी करने के लिए मेरे पास सिर्फ ये फ़ोन है। इससे ही मैं अपनी नीट की पढ़ाई करूँगी। और हाँ, मुझे थोड़ा लेट हो गया है, बट फिर भी देखती हूँ मैं कर पाती हूँ या नहीं, या कितना कर पाती हूँ। कुछ ना करने से तो बेहतर ही है कि कुछ कर ले जाना। तो अब टाइम नहीं बचा है कि मैं नोट्स बनाऊँ प्रॉपर। सो मैंने डिसाइड किया है कि स्टडी विद पीडीएफ। एक्चुअली मेरे पास ये टैब है आईपैड का। ये इसमें क्लासेस तो नहीं चलती हैं, बट हाँ पीडीएफ लोड हो जाती है। पीडीएफ जैसे टेलीग्राम से सेंड कर दो तो पीडीएफ इस पे चला जाता है। तो पीडीएफ इस पे कर लिया और क्लासेस इससे। ये दो ऑप्शंस हैं। तो नोट्स का क्या है, मेरा ये हो जाएगा कि लिखने का टाइम सेव हो जाएगा। और अब मुझे पैरेलली 11th भी करना है एंड 12th भी करना है। अभी तक मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिए हुए हैं। और सिलेबस आपको पता ही है कि बहुत ह्यूज है। फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है और फिज़िक्स की 11th 12th। सो मैंने कुछ प्लानिंग करी है, देखती हूँ उसके हिसाब से कितना कर पाती हूँ। हाँ, मैंने कुछ रिलेवेंट भी नहीं किया है कि हम 16 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करेंगे, नहीं। मैंने डिसाइड किया है कि कुछ 2 क्लासेस फिज़िक्स की करनी है 11th एंड 12th की। और बायो के वन शॉट से हम जाएंगे अगर, तो एक चैप्टर को हम 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, सिर्फ थ्योरी थ्योरी, और फिर उसके बाद क्वेश्चन। एंड केमिस्ट्री मैंने ऑर्गेनिक से स्टार्ट करने का सोचा है। तो फिज़िक्स के लिए क्या है कि पीडीएफ से हम ले लेंगे यकीन 2.0 की। मैंने बैच लिया है, अभी मुझे 15 दिन हुए हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं, और मुझे लग रहा है कि अभी बहुत टाइम जा रहा है इसमें। सो इसके हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे पीडीएफ पे स्विच ऑन करना चाहिए। 1.25x पे देख लेंगे एंड पीडीएफ से करेंगे, तो वरना ये 2 घंटे की क्लास होती है, सर लेते हैं लगभग 2 घंटा 24 मिनट 25 मिनट की क्लास। उसको हमें कंप्लीट करने में जाता है, नोट्स बनाने में जाता है लगभग 3 घंटे, 3.5 4 घंटे। तो वो नहीं हो पा रहा है। फिर 2 क्लासेस फिज़िक्स की, फिर बायो, फिर केमिस्ट्री, इतना ज़्यादा एक दिन में लगभग हम 12 से 13 घंटे ही पढ़ सकते हैं। हाँ, कुछ टॉपर्स होते होंगे जो पढ़ लेते होंगे, बट मेरे से तो नहीं हो पा रहा है। तो मैंने पीडीएफ का ही सोचा है, बेस्ट ऑप्शन मुझे यही लगा। एंड देन केमिस्ट्री के लिए मेरे पास मेडिसी भी है, फिज़िक्स की भी एंड केमिस्ट्री की भी। या तो मैं उम्मीद की सीरीज़ से चली जाऊँ 1.75 पे, या फिर 1.5 पे पंकज सर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट, या फिर यकीन 2.0। 2.0 में क्या है, सर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो हाँ टाइम लग रहा है। लास्ट ईयर के मेरे पास नोट्स भी हैं, तो नोट्स नहीं बनाना है मुझे, मैक्सिमम फोकस करना है क्वेश्चंस पे, पीवाई क्विज पे, जेई के और नीट के। बायोलॉजी का क्या है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन। आपने लास्ट ईयर देखा ही 2025 में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था, सेल वाला सबको याद होगा। तो एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। इसके तो नोट्स हैं लेकिन मुझे वो नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। और वन शॉट से या तो जाऊँगी या तो फिर उम्मीद से। और सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी को 2 टाइम रीड करना है। तो इसका जैसे 2 दिन में एक चैप्टर मैंने कर लिया, फिर एक दिन पूरा सिर्फ एनसीईआरटी के लिए दिया 3 से 4 घंटे, और फिर क्वेश्चंस किए, तभी जा कर के एक चैप्टर हो पाएगा। देन रिवीजन में फिर करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं फिर ऐसा लगता है कुछ छूट गया, फिर हमें दोबारा पढ़ने को मिलती है तो फिर लगता है उसमें कुछ नया मिला हमें। पता नहीं आपके साथ होता है या नहीं, मेरे साथ तो होता ही है। और देखती हूँ कि कुछ नोट्स तो हैं मेरे पास, लेकिन और मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं अपने से। लास्ट ईयर ही मैंने बनाए थे ये, लेकिन मेरे से उतना ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट का नहीं हो पाया था। ये देखिए मैंने पूरे शॉर्ट नोट्स बनाए अपने हाथों से, मेड इजी थी मेरे पास फिर भी।
आपको दिख रहा होगा क्लियरली, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का है ये। ऐसे कर करके गेट्स वाला भी है, शॉर्ट नोट्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे हैं। लेकिन अभी क्या है कि एक साथ इतना सारा हो जाता है ना, तो फिर रिवीजन करना एंड मस्ट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मैक्सिमम फोकस हमें देना है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। जैसे उम्मीद की ये है पीडीएफ, ये पीपीटी ले लिया, देन इससे ही पढ़ लिया। और क्वेश्चंस के लिए मेरे पास पंच बुक भी है, तो मैं उससे करूँगी, पंच बुक से। अब गाइस, आप लोग की प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँच गई है, कहाँ तक नहीं, मुझे कमेंट में बताइए। और मैं देखती हूँ कि जो टारगेट मैंने लिया है, जो मैंने डिसाइड किया है, वो मैं कितनी देर में कर पा रही हूँ। ना मेरे पास फैंसी रूम है, ना फैंसी टेबल है, सिर्फ यही गद्दे पे बैठ के पढ़ाई करनी है। यही फ़ोन है ओल्ड, इसी से पढ़ना है। चार्जिंग भी इसकी ज़्यादा नहीं चलती। सो जैसा भी होता है करते हैं, देखते हैं किस्मत कहाँ तक ले जाती है। कहीं ना कहीं तो मंजिल तक पहुँचा ही देगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और मेरे साथ आप लोग भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर दीजिए अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं। अभी भी टाइम है, आपको होपलेस नहीं होना है। 5 मंथ बहुत होते हैं, अगर हम लोग अच्छे से करें तो कर सकते हैं। या अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, एक अच्छे रास्ते पे चलाए, एक अच्छा कॉलेज दे, कुछ तो मिल ही जाए। अगर प्रिपरेशन की फ़ेज़ में आए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एम्स मिले, ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा कॉलेज मिले। हाँ, कुछ तो मिल ही जाए। कुछ ना मिलने से तो बेहतर ही होता है कि कुछ मिल जाना। सो पढ़ते रहना है, होपलेस नहीं होना है। और अभी मैंने बहुत ज़्यादा पूरा इररिलेवेंट करके पूरा नहीं बनाया है, क्योंकि देखते हैं एक वीक में हम इतनी चीज़ को फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं। देन नेक्स्ट वीक उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। जैसे कि एक वीक में मैंने 1D और इलेक्ट्रोस्टैट ख़त्म कर दिया, देन नेक्स्ट वीक हम स्विच करेंगे कि थोड़ा और ज़्यादा टॉपिक लेने का। अगर मेरे से हो पाया, देन कुछ चीज़ें भूलूँगी तो फिर मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे पीडीएफ से देख देख के ही। पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं। एक बार ही पढ़ लो फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ो फिर कुछ नया मिलता है। मुझे बायो की एनसीईआरटी में तो सबसे ज़्यादा यही होता है, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई लाइन कुछ ना कुछ रह जाती है। बाकी ऐसा नहीं कि मेरे पास लास्ट ईयर के नोट्स नहीं है, मेरे पास सारे नोट्स हैं। ये जैसे मेरे ये ग्रेविटेशन के नोट्स हैं, सब बनाया है, क्वेश्चंस भी लिखे सब। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या होता है कि फिर जब ये इतना नोट्स हो जाता है तो लगने लगता है कि इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। फिर हम सोचते हैं कि शॉर्ट नोट बनाए, मैंने यही किया। जब मैंने फिर शॉर्ट नोट भी बनाया, लॉन्ग भी बनाया, तो इतना करने में मेरा टाइम चला गया, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम दे ही नहीं पाई। अभी टाइम चाहिए, नोट्स भी बनाने का होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स का भी होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी होना चाहिए, टेस्ट का भी और रिवीजन का भी। इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए, सिर्फ एक से नहीं होता है। आई होप कि मैं कर पाऊँ, टेस्ट भी दे पाऊँ, और फिर मैं दिखाऊँगी कि मेरा टेस्ट हुआ तो कैसा हुआ। जो टॉपिक स्टार्टिंग के टेस्ट के हैं उन्हीं से स्टार्ट करूँगी। हाँ, अभी मैंने बेसिक मैथ से नहीं किया स्टार्ट, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मेन है उस पे आऊँ। अभी टाइम नहीं है, हाँ बीच में कर लूँगी, क्योंकि ये जो है ना, उम्मीद से मैंने ये बेसिक मैथ का किया हुआ है। ये देखिए सारे सॉल्व भी किए हैं मैंने, तो मुझे लग रहा है कि अभी 1D से ही स्टार्ट करना चाहिए। और वेक्टर भी मेरा पढ़ा हुआ है, तो उसको मैं रिवाइज़ कर लूँगी। उसके भी शॉर्ट नोट्स बने हैं अच्छे से ही। बाकी देखते हैं कि कितना कर पाते हैं, कितना अपने टारगेट को मैं फॉलो कर पाती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपकी जर्नी को भी कामयाब करे, आपको भी मेडिकल कॉलेज में पहुँचाए। आमीन सुम्मा आमीन।